हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वीडियो ऑन चैनल टेरो विद मिनी। हाँ जी, सवाल हैं आपके, आंसर्स हमेशा की ही तरह आज भी हम जानेंगे। आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, उनके कांटेक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। चेक कर लेते हैं जनरल रीडिंग में कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या आपको मिस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेके। ठीक है, 2 कलर चॉइसेस हैं, रेड है, ब्लू है। तो जो भी कलर आपको अपने लिए अट्रैक्ट कर रहा है पिक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन कर दूंगी आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले उनके लिए जिन्होंने अपने लिए रेड पिक किया है। लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स एंड अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, और क्या मिस कर रहे हैं आपको। चलिए कार्ड्स पिक करते हैं रैंडमली आपकी डिवाइन को माइंड में रखते हुए। मैंने आपके लिए कार्ड्स पिक कर लिए हैं लवलीज। लेट्स फिगर आउट क्या चल रहा है उनके मन में। 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन रिवर्स में, एंड देन 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो लवलीज, इनको रियलिटी समझनी पड़ेगी आपको लेके। ठीक है, अभी जितना मुझे समझ पा रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी अनरियलिस्टिक बिहेव कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। इनको आपके साथ मिलके कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा, कुछ तो मटेरियली हैपन करना पड़ेगा। ये सोच ज़्यादा रहे हैं, कदम नहीं आया है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं आपको लेके। इनको लगता है बिना किसी स्टेप लिए, बिना किसी एफर्ट्स डाले ये आपको पा लेंगे, बट पॉसिबल नहीं है इनके लिए। और थोड़े से अनरियलिस्टिक बिहेव कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है मुझे ये आपसे बात तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं, लेकिन इलॉजिकल बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी बात कर रहे हैं जिस बात को रियलिटी में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको प्रपोज कर रहे हैं कि चलिए अगर यहाँ हमारा कुछ रिलेशनशिप को लेके नहीं सेटल हो पा रहा है तो क्यों ना हम बाहर चलें। अब बाहर जाने के लिए भी पहले तो पासपोर्ट बनेगा ना, पासपोर्ट इनका बना नहीं होगा। बाहर जाने के लिए आपको आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको सेविंग्स चाहिए, आपको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। वो पैसा इन्होंने अभी कमाया नहीं होगा। तो ऐसे बात करने से बाहर नहीं जाया जाता है। बात करने से ज़्यादा पहले तो आपको चल के अपना वीज़ा फाइलिंग, पासपोर्ट, ये सब करना पड़ेगा। तो ऐसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, बट इनको लग रहा है कि सिर्फ बात करने से चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इन चीज़ों से इम्प्रेस हो रही हैं। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। मैजिशियन रिवर्स में है। आई थिंक इनका कम्युनिकेशन इतना क्लियर नहीं है आपको लेके। वही बात आ गई कि अनरियलिस्टिक टॉक्स हो रही हैं। तो जो ये बात कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही है। ये अपनी कंसंट्रेशन जो है उन चीज़ों पे लगा रहे हैं जो कि कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करेंगी। कंसंट्रेशन उन चीज़ों पे लगाई जाए तो आई थिंक कहीं ना कहीं बेटर कुछ रिश्ते में होने की पॉसिबिलिटी अभी भी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है प्यार है, लेकिन पैसे की दिक्कत लग रही है। पैसे से ज़्यादा बैलेंस की दिक्कत लग रही है। ये एक चीज़ संभालते हैं तो दूसरी इम्बैलेंस हो जाती है, दूसरी संभालते हैं तो पहली चीज़ इम्बैलेंस हो जाती है। बट कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो दिख रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। डायरेक्शन अगर ये अपनी सही कर लें तो कुछ रियलिस्टिक आउटपुट निकल सकता है। तो सुझाव देख लेते हैं इनके लिए, क्या सुझाव है, डिवाइन क्या सजेस्ट करना चाहती है इनको, ताकि जो भी ये सोच रहे हैं, जिसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए इन्हें, है ना। 10 ऑफ वैंड्स आया है। मेहनत करनी पड़ेगी लवलीज, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, एक्शन की एनर्जी चाहिए इनको, और सपोर्ट मिल जाएगी। सपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये खुद ही इतने आलसी हैं, लेज़ी हैं कि
कोई करने वाला नहीं है इनके लिए, इनको खुद ही उठना पड़ेगा। तो इनका सुझाव, डिवाइन ने इनको यही सजेशन दिया है कि अगर ये चाहते हैं आपके साथ बने रहना, आपको इम्प्रेसिव रखना, आप इम्प्रेस रहें इनसे, तो इनको उठ के कदम लेने पड़ेंगे। जो चीज़ें बिखरी हैं उनको संभालना पड़ेगा, अपने आप चीज़ें नहीं होंगी। देख रहे हैं आप, ये इंसान खुद लगाए इसको ढो रहा है, एक 10 वैंड्स को, कोई साथ में नहीं है, ठीक है। और अकेले इनको कुछ कदम उठाने की यहाँ पे सजेशन आया है। चलिए ठीक है, रीडिंग हो चुकी है उनके लिए जिन्होंने अपने लिए रेड पिक किया था। अब हम शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है। यहाँ रख देते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या आपको मिस कर रहे हैं। प्लीज let me just shuffle the cards. I want to make sure that I should be able to connect with the divine to get the accurate answers, because this is general reading. So ये मैसेज अगर आपके लिए है तो आपके पास पहुंच ही जाएगा राइट टाइम पे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, 2 ऑफ वैंड्स आया है। आई होप कार्ड्स दिख रहे हो आपको। ओके सो लवलीज, यहाँ पे आपके पर्सन डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, लेकिन उठना चाहते हैं, नया कदम उठाना चाहते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई थिंक कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है आपका और इनका। तो दिस व्हील कीप्स ऑन रोटेटिंग ऑन इट्स राइट टाइम। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ लाइक अ न्यूट्रल कार्ड इन योर रिलेशनशिप। देखिए कैसा होता है कि जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप खेती करने चले हैं गेहूं की और निकल के आएगा चावल का दाना। जो बोया है वही तो काटेंगे ना, गेहूं ही काटेंगे। सो यहाँ पे आपके पर्सन एक कार्मिक साइकिल जो आपके और इनके बीच में कंप्लीट हो गया है। पहले काफ़ी अभी भी थोड़े डिस्टर्ब हैं, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आपको हील करना चाहते हैं। और अगर मैं बोलूँ मिस कर रहे हैं तो शायद ही दूर हो गए हैं आपसे। फिज़िकल डिस्टेंस मुझे आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है, और ये कारण है कि ये आपको मिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आपका दोनों का फिज़िकल डिस्टेंस आ चुका है, आप एक दूसरे को देख ही नहीं रहे हैं, और आई थिंक कहीं ना कहीं आपके स्टेटस भी आप अब चेक नहीं करते हैं, और आपसे एक दोस्ती समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको अपना दुश्मन समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की चीज़ें रिपीट हों, क्योंकि एक साइकिल ख़त्म हुआ है आपके रिश्ते में लवलीज। ओके, अब नए स्टेप में जा चुके हैं। डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस इन्होंने बना लिया है आपसे। हो सकता है आउट ऑफ स्टेट सिटी चले गए हो सकता है आउट ऑफ कंट्री चले गए हो। आपकी ग्रोथ चाहते हैं। अगर मैं टिपिकली बताऊं, ये नहीं चाहते कि आप इनके बारे में सोच के स्टक हो जाएं, रुक जाएं, आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी होल्ड पे चली जाए। आपका बेटर चाहते हैं, आपकी खुशी चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप इनको याद ना करें। ये 100% ब्रेकअप सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, बट आई थिंक दोनों ने मिलके फैसला लिया है कि आप दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, और ये जो रिश्ता आपका एक दोस्ती पे आके रुका है, वो ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों ने पॉजिटिव नोट पे फैसला लिया है खुद के लिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपको छोड़ा या आपने इनको छोड़ा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रेकअप नहीं मैं बोलूँगी, आपके रिश्ते में ब्रेकअप नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक पॉज है आपके रिश्ते में। इनको दूर जाना पड़ा या आपको दूर जाना पड़ा, या फिर आप बोल सकते हो एक दोस्ती पे आके आपका रिश्ता एक पॉजिटिव नोट पे होल्ड पे है। बट नहीं चाहते कि आपको अपनी याद दिलाएं, नहीं चाहते कि आप इनके बारे में सोच के अपनी ग्रोथ, अपनी आगे की ज़िंदगी को आगे ना बढ़ें।
तो ये इनके माइंड में चल रहा है अभी। और लेट्स सी कि क्या सुझाव है आपके लिए लवलीज इनके कॉन्टेक्स्ट में, है ना, ये चेक कर लेते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ज़्यादा ना सोचने की सलाह दी गई है लवलीज, आप मत सोचिए इतना इनके बारे में। और आपकी डिवाइन आपको एक सच से और रूबरू कराना चाहती है। वो ये बताना चाहती हैं आपको कि चीज़ें जैसी थी, जैसे आपको दिख रही थी, उससे थोड़ा डिफरेंट थी। आपको कुछ दिखाया गया है लेकिन असलियत कुछ और थी। आप किसी अंधेरे में रखा गया है और कहीं ना कहीं मुझे एक मैनिपुलेशन भी नज़र आ रही है रिश्ते में। आपसे चीज़ें छुपा कर कुछ रिश्ते में हुआ है। क्या छुपाया गया है लवली? सब मुझे आपके लिए बहुत, आई मीन आई रियली केयर फॉर यू। लेट मी जस्ट सी कि क्या छुपाया गया है आपसे। यू वांट क्लियर आंसर फ्रॉम योर डिवाइन, राइट? लेट्स सी। पेंटिकल्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में आया है लवलीज। ये कुछ इस तरह से था कि आप चाहते थे कि ये आपके लिए मेहनत करें, आपके लिए अपने आप को स्टेबल बनाएं, और आप चाहते थे कि कुछ ऐसा स्किल सीखें, कुछ ऐसा काम सीखें कि आपके रिश्ते में उस चीज़ का बेनिफिट हो। ये रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज टाइम का होगा या स्कूल टाइम का होगा। ये मैच्योर रिलेशनशिप मतलब 30s या 40s में शुरू हुआ रिलेशनशिप नहीं है, कहीं ना कहीं पुराना डिराइव होता हुआ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है मुझे। जब आप दोनों स्टडी करते रहे होंगे या फिर किसी किसी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि शायद आप साथ में जॉब भी करते रहे होंगे, बट वो इतनी स्टेबल पोजीशन नहीं, उतनी स्टेबल पोजीशन पे नहीं थे। और आपकी एक्सपेक्टेशन थी आपके पर्सन से कि वो आगे बढ़ें, मॉनेटरी अपने आप को स्टेबल करें, फाइनेंशियली अपने आप को साउंड करें, और वो ये इसको ये अवॉइड कर रहे थे। तो मॉनेटरी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मटेरियली पैसे को लेके जो आप चाहते थे कि ये रिश्ते में अपने आप को बेटर बनाएं, वो इससे भाग रहे थे और यही चीज़ें वो आपसे नहीं बताना चाहते। तो कहीं ना कहीं पैसे का मामला मुझे नज़र आ रहा है लवलीज। तो इसलिए आपको चीज़ें जो दिखाई गई हैं वो थी कुछ और, असलियत में कुछ और थी। आई थिंक आप रेजोनेट कर पाएंगे कि कैसे ये सिचुएशन हुई है आपके साथ। सो यस, हो गई है रीडिंग ब्लू वालों की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लवलीज। आई विल बी बैक वंस अगेन टुमारो। टिल द टाइम प्लीज बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।